अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूं। आपने पहले इसका नाम नहीं सुना होगा, तो आज मैं आपको इसका नाम भी बताऊंगी और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं वो भी बताऊंगी। तो जी इसका नाम है जी पेड़ा बिस्किट। आज मैं वो बनाऊंगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए जो रोटी वगैरह नहीं खाते, तो आप इनको ये बिस्किट बनाकर दे सकते हैं। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले खूबसूरत सा बॉल लेंगे और साथ ही यहाँ पर जी एक केला ले लिया, उसका छिलका रिमूव करके साथ ही उसको रखेंगे जी खूबसूरत से बॉल में। और साथ ही लेंगे एक फोक और उसकी फोक की मदद से इसको बनाने को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे ताकि जो है ना उसका जो है ना अच्छी तरह से बारीक बारीक जो है ना पीस हो जाए। तो यहाँ पर जी देखिए खूबसूरत सा जो है ना मैंने मैश कर लिया बनाना को। और साथ ही यहाँ पर जी मैंने लिया है जी आटा। ये है जी गंदम का आटा और जो हम रोटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं वो मैंने 1 कप लिया। और साथ इसमें डालेंगे जी 3 चौथाई कप इसमें मैदा डाला है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 4 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी हुई डाली है पिसी हुई, 1 चुटकी के करीब इसमें नमक का ऐड किया है, 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा डाला है, साथ ही 1 टेबलस्पून इसमें कोको पाउडर डाला है और 4 टेबलस्पून इसमें डाला है जी मैंने देसी घी, उसको मेल्ट करके इसे डाला है। और साथ ही 1 से 2 ड्रॉप डाल दिए हैं मैंने जी वनीला एसेंस जो है ना वो मैंने खुशबू के लिए डाला है। और जो मैंने कोको पाउडर डाला है वो ना कलर के लिए डाला है, बहुत सा खूबसूरत सा इसकी मदद से कलर आएगा हमारे जो है ना पेड़ा या बिस्किट के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है ये पेड़ा बिस्किट। साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से हम डो की शक्ल में गूंद लेंगे आटे को। पेड़ा बिस्किट आप अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाया करें। अगर आपके बच्चे रोटी नहीं खाते तो उसकी जगह आप इनको ये बिस्किट बनाकर दे दिया करें, जो कि रोटी की कमी को पूरी कर देते हैं। और साथ ही बड़े बच्चे सब खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी है, सब खा सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है जी 1.5 टेबलस्पून चोको चिप और इसको अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देंगे। और जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो जी चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए दुआ किया करें कि जो बारिशें हैं वो कम हो जाएँ, क्योंकि इसकी वजह से सैलाब वगैरह भी आ रहा है, बहुत तो ज़्यादा मुल्क का नुकसान हो रहा है। तो दुआ किया करें कि सब अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे अल्लाह सबको। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर रख दिया था और यहाँ पर जी 20 मिनट गुजर चुके हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हम आटा लेते जाएंगे और इसके छोटे छोटे से बिस्किट बनाते जाएंगे और ये फूल कर जो है ना बड़ी जो है ना शक्ल अख्तियार कर लेंगे, ये पेड़ा बिस्किट बन जाएंगे। तो यहाँ पर जी अच्छी तरह से इसको जो है ना शेप दे लेंगे। तो ये बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसको ओवन में भी बना सकते हैं, आप इसको पतीले में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये बारिश की वजह से हमारा जो है ना छत से सही नहीं था, इसलिए मैंने इसको ओवन में बेक कर लिया था। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान देखें, अच्छे से प्यारे से जो हमारा पेड़ा बिस्किट है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। एक दफ़ा पेड़ा बिस्किट की आप भी रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें अपना और अपने बच्चों को एक दफ़ा ये ज़रूर बनाकर खिलाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक दफ़ा पेड़ा बिस्किट की रेसिपी आप बनाकर हो ज़रूर खुद ट्राई करिए, बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप अपने खुद और खुद के बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। सॉफ्ट सी मुलायम सी रेसिपी आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।